आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। आप जानते हैं कंपाउंड एंगल से वी नो दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये हम फर्स्ट माने, इसको सेकंड मान लिए, ये फार्मूला हम जानते हैं। अब इसमें हम कॉस का भी जानते हैं कि कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। थर्ड नंबर, और कॉस ए माइनस बी जो है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फार्मूला कंपाउंड एंगल का हम जानते हैं। अब देखिए 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से क्या मिलेगा? यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। LHS को LHS में ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 2 साइन ए कॉस बी। तो यह जो है एक फार्मूला हुआ, और इस फार्मूला का यूज क्या है कि देखिए यहाँ सम है, सम ऑफ 2 TR, और यहाँ क्या है? प्रोडक्ट है। तो सम को प्रोडक्ट के रूप में ट्रांसफर करना। अब 1 में 2 को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो यहाँ साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होगा। ये माइनस माइनस कैंसिल और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos ए और साइन बी। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला नंबर। तो ये डिफरेंस है, और डिफरेंस को फिर प्रोडक्ट के रूप में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसी तरह से यदि हम 3 और 4 को है ना ऐड कर दें, 3 और 4 को ऐड कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी, सम ऑफ 2 TR। तो ये माइनस प्लस कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 cos ए cos बी। तो ये एक फार्मूला हुआ, ये कोसाइन में हो गया। अब जो है 3 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखिए cos ए प्लस बी माइनस cos ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है? ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन ए और साइन बी। अब देखिए जितना यहाँ रिजल्ट है सब में प्लस है, यहाँ माइनस है। हम चाहें तो ऐसा ही छोड़ सकते हैं, या माइनस को चाहें तो इधर को कर सकते हैं। तो ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। तो मान लिया जाए कि इसको हम फार्मूला A, इसको B, इसको C और इसको D। तो यह हो गया कि कोसाइन में हो गया कि सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अब इस A, B, C, D से भी है ना हम एक और नया फार्मूला पा सकते हैं, और उसके लिए क्या करना होगा? देखिए लेट A प्लस बी इज इक्वल टू सी। जहां A प्लस बी है वहां C ले लिया जाए, एंड A माइनस बी इज इक्वल टू डी। तो देखिए
यदि a प्लस बी इज इक्वल टू सी और a माइनस बी इज इक्वल टू डी को हम सॉल्व करें तो a और a कैंसिल, तो 2b इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करते हैं तो c माइनस डी हो जाएगा। इसलिए b इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2 हो गया, b का निकल गया। अब यदि इसको ऐड प्लस बी इज इक्वल टू सी ए माइनस बी इज इक्वल टू डी लिख दें और इसको ऐड कर दें तो ये 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी हो जाएगा। इसलिए a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। अब ये जितना ये फार्मूला है a b c d, इसी फार्मूला में जहाँ जहाँ a प्लस बी है वहाँ हम c लिखेंगे, जहाँ a माइनस बी है वहाँ d लिखेंगे, जहाँ a है वहाँ c प्लस डी बाई 2 लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ c माइनस डी बाई 2 लिखेंगे। तो हमें एक और नया फार्मूला का सेट प्राप्त होगा और वो भी ट्रांसफॉर्मेशन से ही संबंधित होगा। तो जैसे देखिए, जैसे मान लिया जाए कि ये जो फार्मूला है तो इसको ऐसे लिखेंगे हम साइन सी प्लस साइन डी, है ना, साइन सी प्लस साइन डी। तो 2 साइन ए है तो ए के जगह पर सी प्लस डी बाई 2 लिखेंगे और कॉस बी है तो सी माइनस डी बाई 2 लिखेंगे। अब ये एक फार्मूला हुआ। अब इसमें क्या अंतर है कि यह सम है, ये प्रोडक्ट के रूप में। अब देखिए दूसरा b से जब हम कहेंगे तो साइन सी माइनस साइन डी, तो ये हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये एक दूसरा फार्मूला हमें मिल गया। उसके बाद फिर जो है हम इसी तरह से कॉस का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो एक फार्मूला हमें ये मिला। और लास्टली ये जो फार्मूला है तो कॉस डी माइनस कॉस सी ऐसे इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। और अब इसको हम चाहे तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये सभी फार्मूला जो है साइन सी साइन डी कॉस डी ऐसे जा रहा है। तो हम चाहे तो इसको कॉस सी माइनस कॉस डी कह दें तो एक माइनस इधर हो जाएगा, इसको 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कह दें और यहाँ साइन यहीं पर डी माइनस सी बाई 2 कह दें। चूंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो एंगल में हम यहाँ बदल दें तो ये भी एक फार्मूला हुआ। तो इस प्रकार से यह ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हुआ। और बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व जब करना होगा तो इसका ही यूज करके हम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, उस समय भी इस फार्मूला की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी। तो इसको ध्यान में आप लोग को जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है उसका हम एप्लीकेशन, एक प्रॉब्लम है कि साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16 प्रूफ करना है। अब देखिए 20 का मान हम जानते नहीं हैं, 40 का मान जानते नहीं हैं, 80 का मान जानते नहीं हैं, 60 का केवल मान जानते हैं। तो इसको कैसे हम प्रूफ करेंगे, कैसे इसको वैल्यू निकालेंगे? तो देखिए क्या करेंगे कि LHS लेकर हम चलते हैं और जो पता है साइन 60 डिग्री को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 20 है और 40 है तो यहाँ हम लिख देते हैं साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री। इसके बाद साइन 80 डिग्री है, इसको ऐसे ही हम लिख लेते हैं।
अब एक जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, है ना, 2 साइन ए साइन बी, तो यहाँ 2 नहीं है, तो हम अपने से अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ 1/2 कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/2 और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और ये ब्रैकेट में ऐसे ही रह गया। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस सी माइनस कॉस ए माइनस, है ना, ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इस तरह से होता है। अब ए बी के जगह पर क्या है, तो ये कॉस है, ये 20 माइनस 40 हो जाएगा, और माइनस कॉस 20 प्लस 40 हो जाएगा, ये बंद कर देंगे और साइन 80 को ऐसे ही लिख देंगे। अब ये √3/4 हो जाएगा। अब ये जो है कॉस 20 डिग्री हो जाएगा, 20 माइनस 40 माइनस 20 होता है, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ साइन 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये √3/4 हो गया, ये कॉस 20 डिग्री हो गया, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, देखिए √3/4 हो गया, ये 2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 हो गया, और ये साइन 80 ऐसे हो गया, √3/8 हो जाएगा। और अब इसको ऐसे कर देंगे, 2 cos 20 डिग्री और साइन 80 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री, √3/8, और फिर देखिए cos A sin B या 2 sin A cos B, तो इसका फार्मूला होता है, एक बार जोड़ देंगे 80 या 200, और एक बार साइन 80 में से 20 60 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री, √3/8। अभी साइन 100 को हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 80, और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो साइन 80 हो गया, प्लस साइन का √3/2 होता है, माइनस ये साइन 80 हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा √3/8 इंटू √3/2 यानी 3/16 यानी कि RH।